ओम शांति। ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए सद्गुरु बन करके हम बच्चों को हर प्रकार से पास विद ऑनर कराते हैं। भगवान पिता परमात्मा बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको सृष्टि का राज्य भाग्य देता हूं। संसार में कहीं भी कोई भी विद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां राज्य प्राप्त करने की शिक्षा हो। भक्ति मार्ग में कहा जाता है धन दान करने से दूसरे जन्म में राजा बन जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिससे महाराजा महारानी बने। तो ये पिता परमात्मा की ही कमाल है। तो सारे विश्व पर हमें राज्य करने की शिक्षा के साथ साथ शक्ति भी देते और वरदानों से झोली भी भरते। तो तरह तरह से पिता परमात्मा हमें राज्य करने का तरीका बताते हैं। तो बाप आकर के चाहते हैं कि मेरे बच्चे किसी भी हालत में कहीं भी फेल ना हो। तो बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे, जब तक तुम माया 5 विकारों पर जीत प्राप्त नहीं करोगे तब तक इस विश्व पर राज्य नहीं कर सकते। दुनिया में कहा जाता है मन जीते जग जीत, लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं माया जीते जग जीत। मन तो आपकी संकल्प शक्ति है। अगर मन को ही दमन कर दोगे तो कैसे कर, मन में संकल्प ही नहीं आएगा तो कार्य कैसे करोगे। तो मन को नहीं बल्कि माया को। तो माया क्या है? तो बाप ने बताया यही तुम्हारे महान 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 शत्रु है, यही रावण है, यही माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे, और इनकी जड़ है दे अभिमान। तो दे अभिमान से मुक्त होने के लिए बाबा बार बार हमें आत्मिक स्मृति में लाने का हमें पूरी ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम मन के अंदर बार बार विचार लाओ। ओम शांति हमें मंत्र दिया है। इसका अर्थ है ओम में आत्मा शांत स्वरूप हूं। मुझे अशांत किया इन 5 विकारों ने। तो जैसे ही हम ओम शब्द में टिकते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, जैसे लाइट जलती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार से आत्मिक स्मृति में आने से ये सारे विकार ही दूर हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा बार बार हमें कहते हैं बच्चे आत्मिक स्मृति में आओ। यही गीता का सबसे पहला पाठ है जो अर्जुन ने पढ़ा और लास्ट में कहा कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पिता परमात्मा आपकी याद में रहना शुरू करते हैं। मुझे आप ही प्रिय हो, संसार में और कोई प्रिय नहीं है। तो पिता परमात्मा ने ज्ञान देना बंद कर। तो जब तक हमें देह आकर्षण करती है तब तक संसार की सारी वस्तुएं हमें अपनी तरफ खींचती है। सबसे पहले ये प्रकृति 5 तत्वों का शरीर ही तमो प्रधान होने के कारण हमें अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये रिहर्सल करो, शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो,
तो जब हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का संपूर्ण रूप से खुल जाता है, जो आज तक हम भगवान से याचना करते आए कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। हम भक्ति में भी कहते आए धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो, महान आत्मा बने, हम सबका कल्याण करें। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि जैसे घोड़े पर सवार बैठा होता है, अगर घोड़े की लगाम सवार के हाथ में मजबूत नहीं होती है तो घोड़ा उसे फेंक देता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो संकल्प विकल्प कई बातें आती हैं, देह अभिमान के कारण बुद्धि रूपी लगाव हमारे कंट्रोल में है, बुद्धि पावरफुल है, डिवाइन है, दिव्य है, तो इन संस्कारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला पाठ बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, जरा सोचो गहराई में, तुम परमात्मा की संतान हो, गॉडली चाइल्ड हो, भगवान के बच्चे हो। मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम आनंद शांति सुख का सागर। बच्चे पक्का 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 बुद्धि में 100% इस नशे में आओ। मैं सर्व शक्तिमान की संतान, जो सारे सृष्टि का रचयिता है, जो पवित्रता का सागर है, जो दुख हरता सुख करता है, मैं उस पिता की संतान हूं। तो जितना हम इस स्मृति में आते हैं तो हमारे ऊपर पवित्रता का, शक्तियों का, गुणों का कवच आ जाता है, और उस कवच से हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत। तो पिता परमात्मा ने बार बार हमको स्मृति दिलाई के बच्चे, जैसे भक्ति मार्ग में भक्त जब तिलक लगाते हैं, अगर तिलक नहीं लगाते तो वो समझते हैं हमारी पूजा आराधना अधूरी रह गई है। तो बच्चे तुम्हें तिलक लगाना नहीं है, लेकिन तिलक के अर्थ में टिकना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। तिलक हमेशा ये स्मृति का तिलक लगा ही रहे, तो स्मृति ही समर्थी है। तो जैसे हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उसी समय हमें अपना प्यारा प्यारा बाप याद आता। मैं कॉलोनी चाइल्ड हूँ, मैं कॉलोनी स्टूडेंट हूँ, मैं पिता परमात्मा का नैनों का नूर हूँ, मैं उसके दिल पर निवास करने वाली आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे ही पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर। जैसे लोहे पर निकल पॉलिश की जाती है तो वो लोहा नहीं दिखाई देता, लेकिन जो पॉलिश करते हैं वही दिखाई देता। ऐसे ही पिता परमात्मा हमें बार बार इस स्मृति से हम पर पॉलिश करते हैं। तो बच्चे अनादि काल से तुम देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, तुम किसके संतान हो। शेर का बच्चा शेर ही होता है, कभी और तो नहीं होता ना। तो लोहे का टुकड़ा है, कोई भी काटो तो लोहा ही होगा, सोने का टुकड़ा सोना ही होगा। तो तुम मेरे बच्चे हो, इतना तुम्हारे दिल दिमाग में रहेगा कि मैं पिता परमात्मा का लाडला बच्चा हूं। स्मृति रहेगी, उतनी ही समर्थी आएगी। यही बाप की याद है। मैं गोल्डन चाइल्ड हूँ, मैं श्री बाबा का अति लाडला सिकिलदा बच्चा हूँ। मैं बार बार ये भूल, मैं किसकी संतान हूँ। राजा का बेटा क्या कभी भूलता कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, राजा का बेटा नहीं हूँ। उसको सदा ही समय होता मैं राजकुमार हूँ, मैं इस देश का प्रिंस हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम भी समझ लेना कि मैं शुद्ध आत्मा गॉडली चाइल्ड हूँ, और हो ही हो, कोई कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन तो विस्मृति में आ।
तो सोचो मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, किसने मुझे अपना बनाया है? स्वयं ईश्वर परम पिता परमात्मा ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आए हैं और मुझे अपने गोद का बच्चा बना करके सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए आए हैं। तो राज्य भाग देने से पहले मुझे लायक बनाने, टीचर बन करके शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो कैसे बाप दादा दिलवा जान सिकवा प्रेम से हमें संपूर्ण निर्विकारी बना करके सर्वगुण संपन्न स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। पहले हमें हमारी कर्म इंद्रियों के राजा बनाते हैं। तो जो आत्मा कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सकती है तो विश्व पर भी राज्य कर सकती। इसलिए बाप दादा हमेशा हमें कहते तुम हमारे राजा, मेरे राजे बच्चे हो। तुम पहले कर्म इंद्रियों के राजा बनते हो, फिर प्रकृति के राजा, फिर माया पांच विकारों के ऊपर राज्य करते हो, फिर सबके दिलों पर राज्य करते हो। तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुमको पिता परमात्मा ने तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का दे दिया। तुम नेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे भक्त जन भक्ति करते, तुम तो मेरे गोद के बच्चे हो। तुम कितने खुश नसीब हो। इसलिए सदा नशा रहे वारे में, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। बाबा आपने मेरे ऊपर कितनी कमाल, कितनी कृपा की है, जो आपने मुझे तीसरा थर्ड आया विजडम दे दिया। हम तो थे उलझन में, मार दिखाया आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आप। स्वयं विधाता, कोई विद्वान आचार्य पंडित नहीं है, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारे माता पिता शिक्षक सदगुरु है। और इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। एक इच्छा थी पिता परमात्मा से मिलन की, वो मिल गया तो बाकी और क्या। तभी तो कहा तुम्हें बांटे हमने, जहां पा लिया जमीन तो जमीन, आसमां पा लिया। एक दिन होंगे ये चांद सितारे हमारे हाथों में, और ये थे चांद सितारे हमारे हुक्म पर चलते थे। प्रकृति हमारी दासी थी। हम अति अति की अति भाग्यवान थे। हमारे भाग्य की महिमा लोग आरती में करते हैं देवताओं में। इससे बड़ा भाग्य और क्या। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम सदा शुद्ध नशे में रहो। हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी पिता परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा है। भगवान स्वयं पिता परमात्मा हमारे रक्षक है, शिक्षक है। ये अनुभव करके भगवान मेरे संग संग चल। अब मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। मेरा पालनहार स्वयं भगवान है, सृष्टि के रचयिता है। तो ऐसा नशे में रहेंगे तो श्रेष्ठ कर्म सदा ही होते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे राजा ताज को ग्रहण करता है तभी राजा कहलाता है, ऐसे तुम ये पिता परमात्मा की स्मृति का ताज धारण करो। तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। कभी ये विस्मृति हो ही ना, कभी तुम्हारा ये सितारा डूबे ही ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम